जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति जिनकी भी होती है, उनको अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए एक ऐसी घोड़ी का पहला दूध, जब घोड़ी बच्चे को जन्म देती है तो पहला दूध ला करके घर में कांच की बोतल में बंद करके रखना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा उपाय जो वो कर सकता है वो होता है कि किसी भी कांटेदार पौधे की जड़ को ला करके एक लाल कपड़े में लपेट ले और घर के उत्तर और पश्चिम कोने की जो दिशा है वहाँ पे ज़मीन के अंदर गाड़ दे। इससे शनि और मंगल का जो शाप है, जो दोष है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। दूसरी चीज़ जो शनि और मंगल के जातकों के भाग्य को बिगाड़ती है, पराई स्त्री से किसी भी तरह का संबंध उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य कारक होता है। और जिनके लिए जो भी योग हों उनके लिए सूट करे ना करे, लेकिन इनके लिए तो बिल्कुल ही दुर्भाग्य कारक हो जाता है। और इस संबंध में किसी प्रकार की अभिरुचि रखना या व्यसन रखना या एडिक्शन रखना इसके लिए घातक सिद्ध होता है। शनि और मंगल मिलकर के जातक को अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। एक जैसे घर के आसपास कहता है कि घर के आसपास काम करो, वो भी असफल हो जाता है। दूसरा ग्रह कहता है कि घर से कहीं दूर जा कर के काम करो, तो वो भी असफल हो जाता है। इसके बाद एक ग्रह कहता है कि सबसे मीठा बोलो, तो ये स्ट्रेटजी भी काम नहीं करती है। दूसरा ग्रह कहता है कि सबसे आक्रामक तरीके से बातचीत करो, ये स्ट्रेटजी भी बैकफायर कर जाती है। और ये दोनों प्लैनेट भी अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसका सिंपल सा उपाय मैंने आपको बताया कि किसी कांटेदार पौधे की जड़ को ला करके घर के उत्तर और पश्चिम की दिशा में ज़मीन में गाड़ देना है। और इसके अलावा आप अपने घर के चारों तरफ कहीं पर भी किसी भी तरह के कांटे का पौधा उगाया है वहाँ पे नहीं उगने दें, क्योंकि वो किसी भी और दिशा में कांटेदार पौधा होगा, चाहे बबूल का होगा, चाहे नागफनी का होगा, या कोई भी ऐसा अगर गुलाब का भी है तो वो भी हानिकारक ही होगा, क्योंकि उसमें कांटे लगे हैं। और शनि और मंगल ऑलरेडी जहाँ पर भी बैठे हैं आपके सभी रिलेशंस को बिगाड़ने का ही काम करते हैं। मंगल एक तरफ तो आपको मांगलिक बनाता है और शनि जो है संबंधों में संदेह की बुनियाद खड़ा करता है। और अगर उस स्थिति में कहीं पर कांटेदार पौधा है तो ये घर में जो है खटपट पैदा करेगा, नोकझोंक की स्थिति पैदा करेगा। मंगल उग्र होकर के लड़वाएगा और शनि संदेह पैदा करके दरारें पैदा करवाएगा। अपने माथे पे दही और हल्दी का तिलक लगा करके ही चलें, क्योंकि इससे गुरु को मजबूती मिलेगी। हल्दी का कोई भी प्रयोग जो है गुरु को मजबूत करेगा। गुरु जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा मंगल और शनि के युति से बनने वाले दुष्प्रभावों को संतुलित करेगा। पूरी तरह से काट तो नहीं पाएगा, लेकिन संतुलित कर देगा। इससे आपकी लड़ने की जो आदत है, आक्रामकता, वो चले जाएगी, यानी कि मंगल शांत हो जाएगा। रह गई बात शनि, तो शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में खड़े होकर के, खास करके हनुमान जी के मंदिर में, सिंदूर का दान करें। सिंदूर की पुड़िया मंदिर में रख दें या वहाँ के पुजारी को सिंदूर का दान करें। वहाँ पे कोई ब्राह्मण आ गया, किसी भी महिला को काफ़ी सारा सिंदूर दान कर दें। अगर सिंदूर को आप लकड़ी की पेटी में, लकड़ी की डिबिया में बंद करके दान करेंगे तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे। रह गई बात कि शनि को जल देने की बात है शनिवार पीपल में, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल साथ में है तो वो उपाय उतना कारगर नहीं होगा। हाँ, अगर आप वहाँ पर बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद शनिवार के दिन वहाँ पे साथ साथ में पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दे, तो शनि और मंगल से पैदा होने वाला जो है दोष बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बता दिए। घर के आसपास कांटेदार पेड़ों को न रहने दें, क्योंकि कांटेदार पेड़ जो हैं मंगल और शनि के दुष्प्रभाव में आग में घी डालने का काम करते हैं, इसलिए इससे सावधान रहें। और साथ ही साथ अपनी वाणी को मीठी बना करके रखें। किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में लड़ना सॉल्यूशन नहीं है। लड़ने से एक तरफ तो आपका भाग्य शनि और मंगल मिलकर खराब करें, दूसरी तरफ आपके रिलेशन आपको छोड़ करके चले जाएंगे, या आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपका साथ देना बंद कर देंगे, आपसे मुंह फेर लेंगे। तो आपके जो ग्रह हैं और ज़्यादा उग्र होकर के आपको घेर लेंगे और संकट के समय में आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पाएंगे। इसीलिए संबंधों में मिठास रखें। एक छोटा सा उपाय आपको और बता देते हैं कि रोज़ सुबह उठ करके खाली पेट शहद का सेवन करें, या फिर एक गिलास पानी में
आधा चम्मच या 2 बूँद शहद मिला कर के पिएँ भी। और जब भी घर में कोई अतिथि आए तो उसको पानी में थोड़ा-सा शहद मिला कर के पिलाएँ। इससे आपका जो शनि का और मंगल का दोष है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका अपनी जन्म कुंडली को लेकर के कोई क्वेश्चन हो या एनालिसिस कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कि लग्न से लेकर के 12हों भावों में कौन से ग्रह बैठे हैं, उनके क्या मायने हैं, उनका क्या मीनिंग है, उससे क्या होता है, ये सब मैं आपको खुल करके स्पष्ट रूप से आपकी रिपोर्ट में बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि इस महादशा में और आने वाली महादशा में आपका जीवन कैसा गुजरेगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।